Hello students. In previous video lesson we discussed about one application of Biot-Savart's law. In the continuation of applications of Biot-Savart's law, today we are going to discuss magnetic field on the axis of a current carrying circular loop. प्रीवियस एप्लीकेशन जो हमने की थी उसके अंदर हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज हम सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर a circular current carrying loop having center O and current in this circular loop is in anti-clockwise direction. It is axis of the circular loop. Dear students, let it is a circular conductor carrying current in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसके अंदर करंट जो है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओ सेंटर एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप passes through the center is known as axis of the loop. We have to find magnetic field at point P on the axis of the circular loop. Let point P at distance x from the center of loop. Point P जो है वो क्या है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है। Take a small length element dl on the circumference of the loop. लूप के circumference के ऊपर हमने एक dl लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है and let it is a conductor placed like this perpendicular to the plane of paper and a length element dl at this place. यहाँ पे जो है हमने क्या लिया हुआ है, एक लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है and current passes through conductor in anti-clockwise direction. Then the dl vector is perpendicular to plane of paper in upward direction. तो यहाँ पर हमारे पास जो dl वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो dl वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और क्या रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो dl वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस dl वेक्टर जो है इससे P पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, r। लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप ए, सर्कुलर लूप जो है उसकी रेडियस कितनी है, ए है। आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आ गई किसकी डायरेक्शन, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस पेन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर ये हो गया और डीएल वेक्टर जो है वो क्या है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ वी हैव डीबी इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर थीटा 90 डिग्री। Now direction of dB vector and we have dB equals to, यहाँ पे हम अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये आता है dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। मीन्स dB वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, dB की। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो उन दोनों के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये हमारे पास आर वेक्टर है, डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर टू
paper in upward direction. So DB perpendicular to the plane containing DL vector and R vector. जिस प्लेन के अंदर R वेक्टर और DL वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारे पास, DB वेक्टर रहेगा। तो हमारे पास जो प्लेन है जिसके अंदर ये DL वेक्टर और R वेक्टर है वो प्लेन कौन सा होगा, इस R वेक्टर से इस टाइप से जो परपेंडिकुलर पास होगा, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन किसकी आएगी, DB वेक्टर आएगी। तो DB वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, लेट R वेक्टर मेक्स एंगल फाई विद एक्सिस ऑफ द लूप। R वेक्टर जो है लूप के एक्सिस के साथ फाई एंगल फॉर्म करता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। दिस एंगल फाई, दिस एंगल 90 minus phi, and DB vector perpendicular to R vector. So DB vector makes angle phi with vertical direction. DB vector जो है वो vertical direction के साथ क्या करेगा, phi angle form करेगा। Now resolve DB vector, then DB cos phi perpendicular upward direction में रहेगा and DB sin phi ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गए, DB के दो कंपोनेंट्स आ गए, DB cos phi एंड DB sin phi। नाउ टेक अनदर लेंथ एलिमेंट DL डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट जो है हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक DL वेक्टर दूसरा कंपोनेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट लिया हुआ है, एंड द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर, इस पॉइंट पे DL वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो क्या आएगी, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस DL वेक्टर इज इक्वल्स टू R। यहाँ पे रेडियस सेम है, x डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस R जो है ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। DL एलिमेंट हमने सेम लिया है लेंथ का, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है, सेम करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P इज ऑल्सो इक्वल्स टू DB। एंड इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ DB वेक्टर, ये हमारे पास R वेक्टर आ गया, DL वेक्टर जो है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे DB वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग DL वेक्टर एंड R वेक्टर। तो DL वेक्टर और R वेक्टर को जो प्लेन, जिस प्लेन में है वो क्या है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन जो क्या है, DL और R वेक्टर के से पास हो रहा है। तो DB वेक्टर ये आ गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ क्या करेगा, ये भी एंगल कितना फॉर्म करेगा, फाई एंगल फॉर्म करेगा। नाउ रिजॉल्व दिस DB वेक्टर, DB cos phi vertical downward and DB sin phi in horizontal direction from left to right. Now DB cos phi vertical components equal and opposite, so cancel out each other, and net magnetic field at point P is equal to sum of horizontal components. तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, DB sin phi। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर लूप, एंटायर लूप से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई। प्रॉपर लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट P due to circular loop passes through the center of the circular loop and perpendicular to the plane of the loop. Take a small length element at Q on the circumference of the circular loop DL। इस सर्कुलर लूप के सर्कमफ्रेंस पे हम एक Q पॉइंट पे DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे DL, एंड द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर, इस सर्कुलर लूप का प्लेन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ स्क्रीन ऑफ मोबाइल और लैपटॉप।
आपकी स्क्रीन जो है उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन जो है वो क्या है, इस सर्कुलर लूप का प्लेन है। एंड डी एल ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट which is also known as current element, and the direction of dl vector is perpendicular outward to the plane of sheet or screen। आपकी जो पेपर शीट है उसके तथा स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन किसकी रहेगी, dl वेक्टर की रहेगी। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पे पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप x एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट dl इज r। dl स्मॉल एलिमेंट जो है उससे इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है तथा सर्कुलर लूप के सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस x के इक्वल है। r वेक्टर मेक्स एंगल फाई विद एक्सिस ऑफ द लूप। r वेक्टर इस लूप के एक्सिस के साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, dl वेक्टर जो है ये क्या है, इस प्लेन की जो सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर लूप की सरकमफ्रेंस जो है उस पर एक टेंजेंट है। एंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन आउटवर्ड एंड आर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सो आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। डीबी वेक्टर ड्यू टू दिस dl एलिमेंट, इस dl एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा db अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल जो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो उससे अगर हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करें देन db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। जिस प्लेन में dl वेक्टर एंड r वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, तो जो db वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू r एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू dl। अ वर्टिकल लाइन which makes angle phi with db vector means db vector is at angle phi with vertical direction। ये कैसे होगा कि ये जो r वेक्टर है ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन और एक्सिस जो है वो क्या है 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो वर्टिकल और r वेक्टर जो है इन दोनों के बिटवीन का ये एंगल जो है ये क्या रहेगा, 90 - फाई रहेगा। ये एंगल 90 - फाई है एंड r वेक्टर एंड db वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एंगल बिटवीन db वेक्टर एंड वर्टिकल डायरेक्शन रिमेन्स फाई। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। नाउ रिजॉल्व db वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस db वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इन कंपोनेंट्स। देन db कोस फाई वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका कंपोनेंट जो है db कोस फाई वो क्या कर रहेगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एंड db साइन फाई इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, db साइन फाई लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहेगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ये जो करंट एलिमेंट IDL है इसकी वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड dB है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। थीटा एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, dl वेक्टर एंड r वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ dl वेक्टर जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और r वेक्टर जो है वो क्या है, स्क्रीन के प्लेन में है। तो ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या आएगा 90 डिग्री। सो वी हैव dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL by r square। इक्वेशन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
current element IDL. डायरेक्शन ऑफ DB इज शोन इन डायग्राम. DB की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, वर्टिकल के साथ फाई एंगल पे रहेगी. टेक अनदर लेंथ एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट. जो पहले हमने लेंथ एलिमेंट DL लिया था उसके डायमेट्रिकली अपोजिट हमने एक DL एलिमेंट और ले लिया. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस DL वेक्टर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन. इस DL वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी. एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस एलिमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू R. देन DB वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू DB. दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास लेंथ एलिमेंट हमने सेम लिया हुआ है, करंट सेम फ्लो कर रहा है और इससे डिस्टेंस जो है P पॉइंट की वो भी क्या है, सेम है. तो इसलिए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट द डायरेक्शन ऑफ DB वेक्टर इज एट एंगल फाई विद वर्टिकल डाउनवर्ड. वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसके साथ DB वेक्टर जो है उसका एंगल क्या रहेगा, फाई एंगल रहेगा. रिजॉल्व DB वेक्टर, देन DB cos phi वर्टिकली डाउनवर्ड एंड DB sin phi हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस DB वेक्टर को भी अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलोंग रहेगा. नाउ टेक अनदर करंट एलिमेंट IDL डायमेट्रिकली अपोजिट. देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट एट P इज ऑल्सो इक्वल टू DB. DB इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो है वो क्या है, सेम है. रिजॉल्विंग DB इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल्स एंड अपोजिट ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर. DB cos phi एंड DB cos phi दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, दोनों एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज ओनली ड्यू टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो P पॉइंट पे, वो क्या रहेगा, ओनली ड्यू टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स रहेगा. हैंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज गिवन बाय B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DB sin phi. इस DB sin phi को हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे. ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर सर्कुलर लूप. इंटायर सर्कुलर लूप जो है उससे नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DB sin phi. DB sin phi हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स था एक स्मॉल एलिमेंट का, उसका प्रॉपर लिमिट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. लिमिट क्या रहेगी कि DL एलिमेंट हमने क्या लिया है, सर्कमफ्रेंस पे लिया है, तो इसकी लिमिट जो रहेगी इंटीग्रेशन की वो होगी 0 to 2 पाई A. मीन्स 0 to उसकी सर्कमफ्रेंस म्यू नोट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर साइन फाई. B इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई I साइन फाई बाई R स्क्वायर. ये कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन रहेगा 0 to 2 पाई A. किसका, ओनली DL एलिमेंट का. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन फाई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे. तो साइन फाई फ्रॉम ट्राइंगल OPA, O सेंटर, P ये पॉइंट आ गया और A पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ होगा. तो ये ट्राइंगल जो है इससे हम क्या करेंगे, साइन फाई कैलकुलेट करेंगे. तो साइन फाई हमारे पास आएगा A बाई R. A रेडियस हो गया, R डिस्टेंस कौन सी थी, DL कंपोनेंट की P से थी और P की सेंटर से डिस्टेंस थी X. तो हमारे पास साइन जो है वो किसके इक्वल आएगा, A बाई R के इक्वल. ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. एंड R स्क्वायर जो है हमारे पास इस ट्राइंगल से क्या रहेगा, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे. तो B इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई L बाई R स्क्वायर एंड साइन फाई A बाई R हमने पुट किया. इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई A DL एंड इंटीग्रेशन DL इज इक्वल्स टू 2 पाई A. तो ये आ गया म्यू नोट बाई 4 पाई I इंटू A बाई R क्यूब 2 पाई A. सिंप्लीफाई करेंगे तो B इक्वल्स टू म्यू नोट I A स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2. ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड A इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप. I current passes through the circular loop. If total number of turns in coil are n,
देन अगर हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कितने हों, n टर्न्स हों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर बाई 2x² प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हम इसके अंदर देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर क्या है कि अगर x की डिस्टेंस डिफरेंट अगर हम पुट करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, x क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, व्हेन पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंडक्टर। अगर x को हम 0 पुट करते हैं तो पॉइंट P जो है वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है इसमें हम क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे, देन वी गेट B एट सेंटर इक्वल्स टू म्यू नोट ni/2a विच इज़ इक्वल टू द फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप जो हम पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नोट ni/2a, वेयर n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट पासिस थ्रू ऑफ सर्कुलर लूप एंड a रेडियस ऑफ द लूप। सेकेंड, व्हेन x इक्वल्स टू a, इफ पॉइंट P एट डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द लूप। अगर पॉइंट P उसकी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे अगर एक्सिस पे है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नोट ni/4√2a। यहाँ पे हम x को a से रिप्लेस करेंगे, a² प्लस a² 2a² होगा, उसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2√2a। तो 2√2, 2 इंटू 2 4√2a। अगर हम 1/4√2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18 म्यू नोट ni/a²। ये हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द लूप। व्हेन पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। अगर पॉइंट P जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इट मीन्स x इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a। x डिस्टेंस जो है अगर उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस a² प्लस x² नियर अबाउट इक्वल्स टू x², मीन्स a² को हम यहाँ क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नोट ni/a²/2x³ इक्वल्स टू म्यू नोट ni/2πx³, पाई इंटू a², पाई a², इट इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का जो प्लेन है उसका एरिया क्या रहेगा, पाई a² रहेगा। तो हम इसको a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आएगा B इक्वल्स टू म्यू नोट nia/2x³ और म्यू नोट m/2πx³, where nia replaced by m, it is known as magnetic dipole moment, where a pi a² area of the coil or loop and nia equals to m magnetic dipole moment of the current carrying loop. Thus unit of m should be ampere into meter square. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर रहेगा। अब इसके अंदर है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये क्या होता है, डाइपोल का होता है। डाइपोल हम क्या है, बार मैग्नेट जो है, इस टाइप से हम देखते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप जो है वो भी क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मीन्स उसके अंदर भी क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। मीन्स उसके अंदर दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को अगर देखें तो उसके अंदर अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं, अगर उसका सपोज हमारे पास अभी ये सर्कुलर लूप है जिसका प्लेन जो है वो क्या है, स्क्रीन के प्लेन के पैरेलल है। मीन्स प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन और पेपर एंड वी आर वॉचिंग द करंट कैरिंग लूप फ्रॉम अपर साइड। हम अपनी स्क्रीन के अपर साइड जो है उससे क्या कर रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं। देन द करंट इज शोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दिस साइड ऑफ द लूप इज बिहेव्स लाइक साउथ पोल। अगर हम एस जो है इसके दोनों एंड्स पे एरो लगाएं तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करता है। तो जिस एंड से देखने पे हमें क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट शो होता है, वो एंड जो है वो क्या करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसी को स्क्रीन के बैक साइड से देखें, मीन्स अपोजिट साइड से उसी लूप को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो डायरेक्शन शो होगी करंट की वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज शो होगी।
मीन्स उसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंड दिस साइड इज बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। तो अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप के प्लेन को अपोजिट साइड से देखते हैं तो वो क्या होगा, दोनों साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, अपोजिट होगी। जिस साइड में हमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस साइड से हमें क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो जो है वो क्या रहेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट जो है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक लूप है और इसके अंदर क्या है, करंट जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम इसी सर्कुलर लूप को क्या करें, चेंज कर दें, मीन्स उसका फेस चेंज कर देंगे, तो इसके अंदर यही करंट जो है हमें क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। इस सर्कुलर लूप को अगर हम इस डायरेक्शन से अगर देखते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर इसी सर्कुलर लूप को हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो वही करंट जो है हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मीन्स जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्व करने की पोजीशन को चेंज करेंगे, एक तो हमने क्या रखा है फ्रंट द लूप, फिर क्या है बिहाइंड द लूप, अगर हमने कर दिया तो करंट जो है एक बार हमें क्या होगा, क्लॉकवाइज शो होगा, और दूसरी पोजीशन पे अगर हम जाएंगे तो वही करंट जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज शो होगा। तो यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है वो क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मीन्स उसके दोनों फेसेस जो हैं वो क्या है, दो पोल्स की तरह बिहेव करेंगे। जिस साइड से, जिस फेस से हम उसको देखते हैं और वो अगर करंट जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में है, तो वो उसका फेस जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसको लिखें तो ये किस शेप में बनेगा, एन की शेप में आएगा। ये करंट जो है ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एन के दोनों एंड्स पे अगर हम क्या करें, एरो लगाएं, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये किस तरह होगा, ये नॉर्थ पोल की तरह होगा। अगर हम इसी को देखें दूसरी साइड से, मीन्स अपोजिट फेस से अगर उसको देखते हैं तो वो करंट क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और अगर इसके अंदर हम क्या लिखें, एस लिखें, और इसके दोनों एंड्स जो हैं वहाँ पे क्या लगा दें, एरो लगा दें, तो ये किसको शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। मीन्स ये फेस जो है उसका क्या होगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। अगर दूसरे तरीके से इसके अंदर हम देखें, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करें, तो मैंने ये क्या किया है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और मेरा थंब जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हैं, आउटवर्ड हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, इट मीन्स ये किस तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसी लॉ को क्या करूँ, ये मैंने लॉ लगाया, तो ये जो मेरा फिंगर, कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट की डायरेक्शन को, जो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थंब की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे चली गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गई टू द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स इट बिहेव्स लाइक साउथ। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड हैं, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो क्या करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसका क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा। जिस डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू NIA, वेयर n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट पासिस थ्रू द सर्कुलर लूप, एंड A एरिया ऑफ द लूप। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।